नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर वेबिनार को आज करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा, यूक्रेन गए झारखंडवासी सरकार द्वारा जारी किए गए कंट्रोल रूम के फोन नंबरों पर दे जानकारी, सरकार हर संभव देगी मदद। कृषि मंत्री ने कृषि भवन में राज्य के पहले जैविक उत्पाद विपणन केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में की जाएगी लैब की व्यवस्था। और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य में कोरोना के लिए लगाई गई सभी पाबंदियां हटाई। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, चेहरा और हाथ साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर वेबिनार को आज संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार के विभिन्न उपायों को लागू करने में सभी हितधारकों को शामिल करना है। प्रधानमंत्री के संबोधन से बजट बाद वेबिनारों का स्वरूप तय होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ई संजीवनी और दूरसंचार माध्यम से टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के विषयों पर 3 सत्र आयोजित होंगे। इसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, उद्योग जगत, स्टार्टअप उद्यम और शिक्षा जगत के प्रमुख वक्ताओं तथा विशेषज्ञों के साथ हितधारकों का संवाद सत्र भी संचालित होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल संयुक्त रूप से समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध रहेगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई विधायकों ने पहले दिन शोक प्रस्ताव पढ़ा। श्री सोरेन ने सभी दिवंगत लोगों के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पिछले सत्र से इस सत्र के बीच जिन कलाकारों, समाज सेवियों, साहित्यकारों, राजनेताओं और गणमान्य लोगों का निधन हुआ है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लता मंगेशकर, कमल किशोर भगत, डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस, महेंद्र प्रसाद, बिरजू महाराज, बप्पी लाहिड़ी, राहुल बजाज, प्रवीण कुमार सोबती, आशुतोष कोयरी और कमाल खान समेत अन्य विभूतियों को झारखंड के बजट सत्र में श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, विधायक सीपी सिंह, सुदेश महतो और सरयू राय समिति के सदस्य बनाए गए हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो गया। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपने संबोधन में राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से सदन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है। राज्य सरकार ने कई नीतियों में सुधार करते हुए नए झारखंड के निर्माण की दिशा में तेजी से काम किया है। सत्र में अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि 2 लाख से अधिक किसानों को 825 करोड़ से अधिक रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के निजी क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की व्यवस्था की है।
एयर इंडिया यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए दिल्ली और मुंबई से आज 2 विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट भेजेगी। ये भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से यूक्रेन की सीमा तक पहुंच चुके हैं। नागरिक विमानों के लिए यूक्रेन का वायु क्षेत्र बंद होने के कारण भारतीय नागरिक विशेष सरकारी चार्टर्ड विमानों से स्वदेश लौटेंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यूक्रेन में पढ़ने या रोजगार के लिए गए झारखंड वासी सरकार द्वारा जारी किए गए कंट्रोल रूम के फोन नंबरों पर संपर्क कर जानकारी दें। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी को हर संभव मदद देगी। कंट्रोल रूम का नंबर है 0651-2481-055 और 0651-2480-058। उपराजधानी दुमका के 2 छात्र रूसी हमले के कारण यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इधर लोहरदगा के भी 2 विद्यार्थियों के यूक्रेन में फंसे होने की खबर है। ये छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। रांची सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि कल से 3 दिवसीय पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह करेंगे। सिविल सर्जन ने बताया कि 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के तहत 0 से 5 साल के 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य से पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो से ग्रसित बच्चे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर भारत में पोलियो खत्म होने के बावजूद साल में एक बार नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के कृषि मंत्री श्री बादल ने कृषि भवन में राज्य के पहले जैविक उत्पाद विपणन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही राज्य के सभी जिलों में अटेस्टेशन सेंटर के साथ साथ ऑर्गेनिक उत्पादों को सर्टिफिकेशन देने के लिए एक लैब की भी जल्द स्थापना की जाएगी। श्री बादल ने ओफाज द्वारा कृषक मित्र को जैविक उत्पाद के परिवहन के लिए उपलब्ध कराई गई गाड़ी की चाबी सौंपी। कृषि मंत्री श्री बादल ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। श्री बादल ने कहा कि राज्य के 58 लाख बिरसा किसानों को जैविक कृषि से जोड़ा जाएगा। दुमका जिले के उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों से धान की खरीद के लिए अधिक से अधिक केंद्र खोलें
उपज का पैसा किसानों को जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास भी करें। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले में किसानों से धान की खरीद का अभियान जारी है। इसके लिए जिले में 28 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जहां सीधा किसानों से उनकी उपज खरीदी जा रही है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जरूरत पड़ने पर और धान खरीद केंद्र बनाए जाएं। किसानों को उनके धान का पूरा पैसा समय पर मिले, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उपायुक्त ने वैसे किसानों को चिन्हित कर उन्हें बाकी पैसे का भी भुगतान करने को कहा है, जिन्हें अब तक उनसे खरीदे गए धान की 50% राशि का ही भुगतान किया जा सका है। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो, यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर बलिदान और दृढ़ता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपना जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि सावरकर हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। पलामू जिले में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त ने सड़क दुर्घटना में कमी लाने के प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू जिले में सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 4 महीने के दौरान जिले में 72 सड़क हादसे हुए, जिसमें 44 लोगों की मौत हो गई, जबकि 86 जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इन दुर्घटनाओं को लेकर पलामू के उपायुक्त काफी गंभीर हैं। उन्होंने सभागार में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को इस मामले में जांच करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिला परिवहन पदाधिकारी सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी लें। पलामू के उपायुक्त ने जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कैसी कमी लाई जाए, इस पर चर्चा की। उपायुक्त ने हिट एंड एवं रन मामलों की समीक्षा की। पलामू के उपायुक्त ने सभी को नियमित रूप से हेलमेट चेकिंग अभियान व ब्रेथ एथलाइजर के माध्यम से ड्रंक एंड ड्राइव का अभियान चलाने का निर्देश दिया। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य में कोरोना के लिए लगाई गई सभी पाबंदियां हटा दी हैं। 7 मार्च से सभी जिलों के स्कूलों में कक्षा 1 से ऊपर की सभी कक्षाएं और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि शिक्षा विभाग ने 7 जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और बोकारो में स्कूलों में 31 मार्च तक ऑफलाइन परीक्षा लेने की इजाजत नहीं दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कोविड-19 के प्रतिबंधों में छूट देते हुए पार्क, पर्यटन स्थल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सभी दुकानें अपने सामान्य समय तक खुली रहेंगी और रेस्टोरेंट, बार, सिनेमाघर अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं शादी समारोह या अन्य किसी कार्यक्रम में 200 की जगह 500 लोग एकत्रित हो सकते हैं। सरकार ने मेला, जुलूस और प्रदर्शनी पर अभी भी रोक जारी रखी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने यूक्रेन पर रूस द्वारा हमले की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है, राजधानी कीव के पास पहुंची रूसी सेना। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, यूक्रेन में कठपुतली नेता बिठाकर EU और अमेरिका को घेरेंगे पुतिन। दैनिक हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया है, तबाही के बाद तख्ता पलट की तैयारी। दैनिक जागरण ने यूक्रेन युद्ध से संबंधित खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, कीव पर कब्जे को रात दिन धमाके। रांची एक्सप्रेस ने बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को शीर्षक दिया है, राज्यवासियों की आशाओं आकांक्षाओं के लिए कृत संकल्पित रहें सदस्य। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यूक्रेन पर रूस के हमले की खबर को सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर वेबिनार को आज करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन गए झारखंड वासी सरकार द्वारा जारी किए गए कंट्रोल रूम के फोन नंबरों पर दे जानकारी, सरकार हर संभव देगी मदद। कृषि मंत्री ने राज्य के पहले जैविक उत्पाद विपणन केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में की जाएगी लैब की व्यवस्था।
और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य में कोरोना के लिए लगाई गई सभी पाबंदियां हटाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।